हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड इफेक्ट चैनल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, स्पेशली फॉर टीस। तो टीस नेट 2019 का जो फाइनल कट ऑफ के बारे में व्यूअर्स क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैं आपको इस वीडियो में सारी बातें बताऊंगा जो आपको समझ आ जाएगी इजीली वे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, फाइनल कट ऑफ बोलकर कुछ चीज नहीं होती है, ठीक है। आपको कट ऑफ किस बात की मालूम रहती है? जो टीस नेट आपने दिया है, जो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ था, जो आपने फर्स्ट स्टेज में दिया था, जिसको आपने कट ऑफ क्लियर करके पीआईटी एंड पीआई राउंड के लिए गए थे, उसी का केवल आपको कट ऑफ मालूम रहता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ इसलिए है क्योंकि आप इसको क्रॉस करके पीआईटी के लिए सिलेक्ट हो जाओ एंड पीआई के लिए, ठीक है। तो इसी का कट ऑफ के बारे में आपको पता रहता है। जो फाइनल कट ऑफ बोल के कुछ चीज नहीं होता, फाइनल मेरिट लिस्ट होता है। मेरिट लिस्ट के बारे में तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, इस वीडियो को एंड तक देखें। तो इसका क्या किया जाता है? 40% मार्क्स, 100 का 40% मार्क्स ले लिया जाता है टीसनेट का, प्लस ये आपका पीआईटी हुआ था 50 मार्क्स का एंड पीआई हुआ 75 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स का प्लस 30% लिया जाता है, आपने कितना मार्क्स लिया, ठीक है, प्लस 75 का 30% लिया जाता है, इसकल टू कितना हुआ? 100%। अब 100% में आपने कितना परसेंटेज लाया है, तब उसी पे मेरिट लिस्ट बनता है। तो मेरिट लिस्ट बनने का कोई एक रूल नहीं है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना स्कोर लाया है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है। यानी कि बड़ा जो, जैसे कि किसी ने 75 लाया तो किसी ने 74 लाया, किसी ने 73 लाया तो किसी ने 60 लाया, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये मेरिट लिस्ट बनते जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड रहेगा कि 75% क्रॉस कर जाओ तो आपका एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये बिल्कुल अदर अदर कैटेगरी का मेरिट लिस्ट बनता है, जैसे कि एससी का अलग मेरिट लिस्ट रहेगा। लेकिन आपको स्कोर कार्ड जब आएगा, जो फाइनल स्कोर कार्ड आएगा, उसमें आपको स्कोर शो किया जाएगा कि आपको कितना मार्क्स मिला था पीआईटी में एंड पीआई में, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए? पीआईटी एंड पीआई का मार्क्स आपको शो किया जाएगा, लेकिन मेरिट लिस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं इसको। मेरिट लिस्ट होगा जो, जैसा कि सारे स्टूडेंट का स्कोर को ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब उस हिसाब से अपने कैटेगरी में, मतलब कि जनरल बोल दो, एससी, एसटी, ओबीसी, तो इस हिसाब से जो भी स्टूडेंट कितने स्कोर कर रहे हैं, जो मैक्सिमम नंबर रहेगा, उसको पहला सिलेक्शन में नाम आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो किसी ने, माना कि एक एग्जांपल देता हूं, किसी ने 99 लाया, किसी ने 98 लाया, किसी ने 95 लाया, और किसी ने 93 लाया। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट बनते चले जाएगा कि 99 वाले को पहला, 98 को सेकंड, 95 को थर्ड, 93 को फोर्थ। तो ये डिपेंड करेगा, जनरल वाले का अलग बनेगा, एससी वाले का अलग, एसटी वाले का अलग। फिर उस हिसाब से देखा जाएगा जो जो जितने इंटेक्स है, जैसे कि एचआरएम में 60 इंटेक्स है, तो कितने रिजर्वेशन को हटा दिया जाए, 30 स्टूडेंट को हटा दिया जाए तो 30 फॉर द जनरल आ जाएंगे। तो जनरल में 30 स्टूडेंट, ऐसे करके मेरिट बन जाएगा आपका। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप 95 क्रॉस कर जाओ तो आपका एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट पे, तो स्टूडेंट कितने कितने मार्क्स लाए हैं और कौन कौन से कैटेगरी के थे। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे कि टीसनेट में आपने दिया था कि 75 क्रॉस कर गए, आप सिलेक्ट हो गए पीआईटी एंड पीआई के लिए, लेकिन ये फाइनल सिलेक्शन का स्कोर नहीं है। फाइनल सिलेक्शन ओनली डिपेंड ऑन मेरिट। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि इतना
इतना मार्क्स क्रॉस कर जाओ तो आपका एडमिशन फिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो भी डिपेंड करता है, आप जनरल कैटेगरी को तो अलग बनेगा, एससी का अलग, उस पर देखा जाएगा कि आप जनरल में से कितना स्कोर लाए हो, एसटी हो तो एसटी में कितना स्कोर लाए हो, ओबीसी हो तो कितने स्कोर लाए ओबीसी में, तो उस हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा। और रही बात जो लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, जैसे कि वेटिंग लिस्ट बताता है कि आप वेटिंग लिस्ट कितने नंबर पे हो जनरल के वेटिंग लिस्ट, क्यों? क्योंकि आप वो जो इंटेक्स है वो फुलफिल हो जाता है जनरल कैटेगरी का या एससी कैटेगरी का या ओबीसी कैटेगरी का, उस हिसाब से फिर स्टूडेंट को देखा जाता है वो कितने नंबर पे वेटिंग चल रहे हैं। तो वेटिंग 2, 1, 2, 3, 4, 5। तो बिल्कुल ये समझ लो कि फाइनल कट ऑफ बोलकर कोई चीज नहीं है सिलेक्शन के लिए। कट ऑफ ओनली फॉर द टीसनेट, जो 100 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन दिए थे नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। जब पीआई एंड पीआईटी का स्कोर जुड़ जाएगा तो मेरिट लिस्ट के लिए आगे देखा जाता है। तो वैसा ही रहेगा। और जैसे कि अब माना कि कोई एक स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट हुए, मतलब कि उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो वेटिंग लिस्ट 1 नंबर वाले को आफ्टर जब वेटिंग लिस्ट 1 प्रिपरेशन होगा तो उसमें बताया जाएगा कि 1 फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का एडमिशन अवेलेबल हो गया है, आप एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसा है एडमिशन प्रोसेस, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा आप। तो मेरिट लिस्ट पे डिपेंड है, और डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, जो भी बड़ा, जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, और भी मार्क्स के इंक्रीज होने पर तो समझ गए होंगे। 98 98 एक एग्जांपल के तौर से, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि इतना मार्क्स लाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो बिल्कुल टीस नेट में था वैसा था, और इस पे मेरिट पे देखा जाता है। तो समझ आ गए होंगे आपको। अब किसी को भी क्वेश्चन रहा तो कमेंट जरूर करना, मैं शायद आपको समझा पाऊँ। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।